हाय, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना और मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जनरली किसी न किसी टाइम आपको अपने डेंटल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना रहता है। वहाँ जाते हैं तो आपको एक्सरे के लिए एडवाइस किया जाता है। एक्सरेज अलग अलग तरह के होते हैं, तो कब कौन सा एक्सरे करना रहता है और एक्सरे की क्या इंपॉर्टेंस है और एक्सरे से हमें क्या पता चलता है, क्यों करते हैं हम एक्सरे, और अलग अलग एक्सरे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जाने से पहले या फिर आप ट्रीटमेंट प्लान कराने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि एक्सरे आपके लिए क्यों यूजफुल है ट्रीटमेंट से पहले। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इसमें हम दो जो बेसिक अपने एक्सरेज डिस्कस करने वाले हैं वो हैं ओपीजी और सीबीसीटी। एक आरवीजी भी होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसमें हम जो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एक्सरे हैं जैसे सीबीसीटी, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको क्लिनिकली चेक किया, आपके टीथ का ओवरऑल चेकअप किया, अंदर देखा, उनको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई, फिर आपको वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये एक्सरे करवा लीजिए। तो कई बार पेशेंट कहता है कि एक्सरे की क्या ज़रूरत है, आप सीधा ट्रीटमेंट ही कर दीजिए। तो मेरा इस रिगार्डिंग में आपको समझाने का या बताने का ये है कि अगर बीमारी का अच्छे से पता ही नहीं चलेगा तो डॉक्टर उसका इलाज किस तरह से करेगा। तो अगर वो सजेस्ट करते हैं कि आपको इस एक्सरे की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो एक्सरे जरूर कराना चाहिए, जिससे वो बीमारी को पूरी तरह जान पाएंगे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। उनको जब बीमारी की रूपरेखा पता चलेगी तभी वो उसको बेहतर तरीके से उसका इलाज कर पाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं ओपीजी की। ओपीजी मीन्स ऑर्थो पैंटोमोग्राम। ये एक 2D इमेज, 2 डायरेक्शनल व्यू देता है अपने को। अपना जो पूरा मुंह होता है, इसको फुल माउथ एक्सरे भी बोलते हैं। तो उसका ये पूरा अपने को 2D इमेज दिखाता है। आमने सामने से सिर्फ अपने को पता चलता है टीथ की पोजीशनिंग का, और ये कब कब किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। एक है सीबीसीटी, जो एडवांस वर्जन है इसी का। उसमें हम अपने जो भी प्रॉब्लम है इसको 3 डायमेंशनल जो अपन इमेजिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हर एंगल से जो प्रॉब्लम है उसको अपन देख सकते हैं और उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जो हमें ओपीजी में नहीं पता चलता है उसको हम सीबीसीटी के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। अपने कंफ्यूजन को या फिर जो प्रॉब्लम है उसको बेहतर तरीके से हम सीबीसीटी में जान सकते हैं। कई बार कई चीजें होती हैं जो हमें ओपीजी में पता ही नहीं चल पाती हैं, वो उसमें कुछ और एंगल पे दिख रही होती हैं, क्योंकि वो 2D इमेज है। एक हम इस हाथ को आमने सामने से देखेंगे और एक अपन चारों तरफ से घुमा के देखेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको देखना हमारे लिए आसान रहेगा। तो अभी जानते हैं कि ओपीजी कब कब आपको एडवाइस किया जाता है। ओपीजी हमें एडवाइस किया जाता है डेंटल का अगर जनरल चेकअप है तो उसमें ओवरऑल टीथ की कंडीशन का अपने को एक मोटा मोटा तौर पे सारी चीजें पता चल जाती हैं। TMJ या सारे टीथ हमें दिख जाते हैं, तब हम एडवाइस करते हैं। दूसरा, हमें जब कोई ट्रॉमा का केस, आपको चोट लगी है या कोई फ्रैक्चर के चांसेस हैं, तब भी इनिशियली हम ओपीजी एडवाइस करते हैं। कई बार ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले भी ओपीजी एडवाइस करते हैं, ताकि टीथ की रूट की जो पोजीशन है, बोन की कंडीशन है, वो हमें पता चल जाए। अगर अक्कल जाड़ आपकी अटकी हुई है तो उसकी पोजीशन के लिए भी विजडम टीथ जिसको बोलते हैं, उसकी पोजीशन के लिए भी ओपीजी एडवाइस किया जाता है, ताकि नर्व की पोजीशन उससे क्या है ये हमें पता चल पाए। जनरलाइज बोन लॉस है, अगर हड्डी गल रही है जनरलाइज, तो भी ओपीजी एडवाइस किया जाता है। कई बार किसी गांठ का या सिस्ट का अगर शक होता है डेंटिस्ट को, तो भी वो ओपीजी एडवाइस करता है, पर उसको ज्यादा बेटर तरीके से हम सीबीसीटी में देख पाते हैं। उसके अलावा किसी इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का या पेन जो है, जनरलाइज पेन है, सभी टीथ में पेन है, तब भी हम ओपीजी एडवाइस करते हैं। तो इन सब केसेस में हमने देखा हमें 2 डायरेक्शनल इमेज मिल जाती है। आमने सामने से एक मोटे तौर पे हमें एक व्यू मिल जाता है, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम का पता लगने के बाद में हम उसको कई बार सीबीसीटी भी एडवाइस करते हैं, जिससे उसको हम चारों तरफ से जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको हम प्रॉपरली देख पाएं। तो अभी सीबीसीटी या कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, वो कब हम एडवाइस करते हैं वो हम जानेंगे। सीबीसीटी हम जैसे मैंने बताया कि ओपीजी 2D व्यू दिखाता है, वैसे ही सीबीसीटी 3D व्यू दिखाता है। इसमें हमें जो या टीथ है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू नजर आता है, उसको हम हर एंगल से देख सकते हैं। इसमें बोन डेंसिटी, हड्डी की जो डेंसिटी है वो कैसी है वो देखने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना इन्फेक्शन स्प्रेडेड है वो सब देखने के लिए भी इसको यूज किया जाता है।
और कई बार जो विजडम टीथ है उसकी पोजीशन जो है नर्व से कितनी दूर है, उसको अगर हमें प्रॉपरली देखना है, एग्जैक्ट हमें अंदाजा लगाना है, तो भी हम CBCT करते हैं। तीसरा जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट प्लानिंग में CBCT बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। उसमें हमें एग्जैक्ट जगह, डेंसिटी, बोन कितनी, मतलब कहाँ से किस पोजीशन में इम्प्लांट डालना है, वो सारी चीज़ें हमें गाइड करती है। तो इम्प्लांट पोजीशनिंग में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। कई बार जो हमारा अपर जो है, जो ऊपर के टीथ हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं और लंबा टाइम हो गया होता है और हमें इम्प्लांट के थ्रू उनको रिप्लेस करना रहता है। तो साइनस की पोजीशनिंग, जो हमारा साइनस रहता है वो किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे हमें इम्प्लांट डालना है, तो उसके लिए भी हम CBCT करते हैं। दूसरा, अगर कोई बोन को डैमेज करने वाली डिजीज़ है, वो किस लेवल तक स्प्रेड हुई है, किस डायरेक्शन में स्प्रेड हुई है, बोन के कहाँ कहाँ तक है, वो सब पता लगाने के लिए भी CBCT किया जाता है। दूसरा, फुल माउथ इम्प्लांट करना है। बेसिकली इम्प्लांट को अगर डिवोट करें तो फुल माउथ इम्प्लांट में हम पूरा CBCT करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं कि कहाँ जो इम्प्लांट की पोजीशन है वो बेटर रहेगी, कहाँ बोन की जो डेंसिटी है वो अच्छी है और कहाँ हमें इम्प्लांट को प्लेस करना है। तो इन सब में CBCT का बहुत बड़ा रोल है और ट्रीटमेंट जो सक्सेस रेट है वो CBCT प्लानिंग से बहुत अच्छी हो जाती है। फेल्योर के जो चांसेस हैं ट्रीटमेंट के, वो CBCT से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कई बार रूट कैनाल करने के बाद भी पेशेंट को कंटिन्यू पेन रहता है, तो उसमें भी CBCT का काफ़ी अच्छा रोल है। उसमें हम CBCT से टीथ को हर सेक्शन से देख सकते हैं कि कहीं कोई कैनाल या कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं रह गया है, कोई कैनाल तो नहीं छूट गई है, तो उसमें भी CBCT का अच्छा रोल है। कई बार आपने ट्रीटमेंट कराया, वो फेल्योर हो गया, तो उसको जानने के लिए भी CBCT एडवाइस किया जाता है। अब इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो जो OPG है उसकी कॉस्टिंग अराउंड 500 के करीब पड़ती है और CBCT सेक्शन वाइज शुरू करें तो 2500 से शुरू होकर 5-6 हज़ार तक उसकी कॉस्टिंग आती है। बट वो आपके ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट को उतना ही बढ़ा देता है। इवन दो CBCT हर क्लिनिक में नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े जो सेटअप्स होते हैं वहीं आपको मिल पाता है। तो जनरली डेंटिस्ट आपको आउट ऑफ मतलब क्लिनिक के बाहर कहीं किसी CBCT सेंटर पे रेफ़र करते हैं। बट अगर आप उषा स्माइल केयर विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमने इन हाउस CBCT लगाया हुआ है, जिसमें कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान कई बार इम्प्लांट करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है डेंटिस्ट को, तो बीच में CBCT के लिए भेजना पड़ता है। वो सारी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती हैं। इन हाउस CBCT होने के कारण हम सेम टाइम पे वहीं आपका CBCT करके कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारे पेशेंट के लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमने अभी हाल फिलहाल में ही CBCT उनके लिए इन हाउस हमारे क्लिनिक में ही इंस्टॉल कर लिया है। तो ट्रीटमेंट प्लानिंग को और बेटर बनाने के लिए और डिजिटल बनाने के लिए हम हमेशा अग्रसर हैं। वो सब आपके सपोर्ट के कारण है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जिनको डेंटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।